नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन भक्ति चैनल पर, जहां हर रोज मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और अगर आप व्रत रख रहे हैं या बस मां की कृपा पाना चाहते हैं तो रुकिए मत, क्योंकि आज की ये व्रत कथा इतनी रोमांचक, इतनी प्रेरणादायक और इतनी भावुक है कि एक बार शुरू करने के बाद आप इसे बीच में छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। कल पहले दिन मां शैलपुत्री ने हमें पर्वतों जैसी स्थिरता दी, लेकिन आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपके अंदर तपस्या की आग जलाएगा। वो आग जो कठिनाइयों को भस्म कर देती है, जो धैर्य और संयम सिखाती है। क्या आप जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कैसी घोर तपस्या की थी? ऐसी तपस्या कि देवता भी हैरान हो गए। आज हम आपको उस पूरी कथा सुनाएंगे, बिल्कुल विस्तार से, हर छोटी छोटी घटना को जीवंत करके, ताकि आप महसूस करें कि माँ आपके साथ खड़ी हैं। अगर आप व्रत पर हैं तो ये कथा सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माँ को याद कीजिए। मनोकामना पूरी होगी, विश्वास रखिए। और हाँ, अगर कथा अच्छी लगे तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में हम माँ की आरती भी करेंगे और एक खास उपाय भी बताएंगे जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय माँ ब्रह्मचारिणी, बोलिए जय माता दी। अब शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की प्रचलित व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपने शरीर को त्याग दिया था। भगवान शिव उस दुख में तपस्या में लीन हो गए थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे शिवजी तपस्या से बाहर आएं और सृष्टि फिर से चलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सती माता ही अब हिमालय राजा की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करेंगी। और ठीक वही हुआ। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका को एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और भगवान शिव की भक्त थीं। एक दिन देवर्षि नारद जी हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा जन्म सती के रूप में हुआ था। अब तुम्हें भगवान शंकर को पति रूप में पाना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। घर छोड़कर जंगल में जाओ, केवल तप पर निर्भर रहो। पार्वती ने नारद जी के उपदेश को हृदय से ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता से विदा ली और घने जंगलों में चली गईं। वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ से उनकी तपस्या की असली कहानी शुरू होती है। पहले 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। सुबह से शाम तक जप करती, शिवजी का ध्यान करती और रात में पेड़ों के नीचे सोती, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। फिर उन्होंने अगले 100 वर्ष तक केवल हरी शाक यानी सब्जियां खाईं। जमीन पर ही लेटती, कोई आसन नहीं, कोई सुख नहीं। बारिश हो या धूप, खुले आकाश के नीचे तपस्या जारी रखी। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन मन में शिवजी के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। पार्वती सोचती, मेरा शरीर चाहे कितना भी क्षीण हो जाए, लेकिन मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। अब तपस्या और भी कठिन हो गई। उन्होंने 3000 वर्ष तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाए। बिल्व का पत्ता भी पूरा नहीं, टूटा फूटा, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता। भूख और प्यास से उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें गहरी हो गईं, लेकिन होठों पर शिव नाम का जप कभी रुका नहीं। जंगल के जानवर भी उनके पास आकर उनके पैर छूते और चले जाते। देवताओं ने ऊपर से देखा तो सोचा, ये कन्या तो साक्षात तप की मूर्ति है। लेकिन पार्वती का संकल्प अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने बिल्वपत्र भी छोड़ दिया। अब नाम पड़ा अपर्णा, यानी जो पत्ती भी नहीं खाती। अब वे निर्जल और निराहार हो गईं, सिर्फ शिव नाम का जप और ध्यान। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर या फिर सूर्य की किरणों को सहते हुए तप किया। धूप में तपती, बारिश में भीगती, सर्दी में कांपती। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, लेकिन आंखों में शिवजी का रूप साफ दिखता था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक युवती जो राजकुमारी थी, राजमहल छोड़कर जंगल में ऐसी तपस्या कर रही है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हों, लेकिन फिर भी शिव नाम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय, कभी बंद नहीं। ये तपस्या देखकर सप्तऋषि भी हैरान हो गए। उन्होंने देवताओं से कहा, ये कन्या साक्षात ब्रह्म की चारिणी है, तपस्या की साक्षात स्वरूपिणी है। अंत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, इस कन्या की तपस्या ने सारी सृष्टि को प्रभावित कर दिया है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो हमेशा से इसे अपना माना था,
अब जाकर इसे आशीर्वाद दो। तब शिवजी स्वयं पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा नाम अब ब्रह्मचारिणी है, क्योंकि तुमने ब्रह्म अर्थात तप का आचरण किया है। मैं तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। पार्वती का शरीर तपस्या से इतना क्षीण हो गया था कि शिवजी ने उन्हें उठाया और कहा, अब तुम्हारा नाम अपर्णा भी रहेगा, लेकिन ब्रह्मचारिणी के रूप में तुम्हारी पूजा सदा होगी। इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बन गया। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला है, बाएं हाथ में कमंडल। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर दिव्य ज्योति। उनकी पूजा से भक्तों को तप, त्याग, संयम और वैराग्य की शक्ति मिलती है। दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, संकल्प मजबूत रखो तो माँ ब्रह्मचारिणी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। आज के व्रत में भी अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह उठकर स्नान करें, सफेद फूल, फल, मिठाई का भोग लगाएं, मंत्र जपें, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। अब अंत में सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी, तप की मूर्ति तुम हो, संयम की स्वरूपिणी। दोस्तों, अगर ये कथा आपकी हृदय को छू गई हो तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि हर दिन की नवरात्रि कथा आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखिए और अगले दिन की कथा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा और भी रोमांचक होगी। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को शक्ति दें। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी।